नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड राज्य बनाने में शिबू सोरेन का रहा बड़ा योगदान। संसद पहुंचा एसएससी परीक्षा रद्द होने का मुद्दा। आप सांसद संजय सिंह सरकार से पूछेंगे सवाल। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक पारित कराने की तैयारी। खेल संगठनों में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर। राहुल गांधी के न्योते में दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। 2 दिन के दिल्ली दौरे का कार्यक्रम तय। 7 अगस्त को राहुल गांधी के आवास पर होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। बेंगलुरु को मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन। बंगाल में सियासत गर्म। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा बंगाल भाजपा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। भूपेश बघेल और उनके बेटे की गिरफ्तारी और जांच के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कुलगाम में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी। अभी 5 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आंध्र प्रदेश के ग्रेनाइट खदान में बड़ा हादसा। 6 मजदूरों की गई जान, कई घायल। दिल्ली एनसीआर में आज जमकर बरसेंगे बादल। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी। रूसी तेल खरीद पर ट्रंप प्रशासन का निशाना। कहा, यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है भारत। गोल्फ कोर्स में बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप। अचानक प्लेन ने कर दी घुसपैठ। सुरक्षा में सेंध के बाद अधिकारियों के फूले हाथ पांव। यूनुस की अंतरिम सरकार ने टैरिफ कटौती के बदले अपनी रक्षा स्वतंत्रता किया सरेंडर। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मुस्लिम ब्रदरहुड को जल्द ही आतंकी संगठन घोषित कर सकता है अमेरिका। पास किया विधेयक। 5 महीने बाद गजा में पहुंचे फ्यूल ट्रक। राफा से 160 टन ईंधन की सप्लाई शुरू। पीएनबी का बड़ा प्लान। फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक 30 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य। लेह में खुला पहला म्यूचुअल फंड ऑफिस। निप्पॉन इंडिया ने खास प्लान के साथ की शुरुआत। निवेशकों को होगा फायदा। मुंबई एयरपोर्ट पर खुली सीक्रेट मिशन की पोल। बाहर विदेश मंत्रालय की सील और अंदर 14 करोड़ की चीज। हार्ली डेविडसन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज। कंपनी ला रही है सस्ती बाइक स्प्रिंट। बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट। मुंबई से अहमदाबाद का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में होगा तय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। दरअसल शिबू सोरेन को जून के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट किया गया था। उन्हें किडनी से जुड़ी शिकायत थी और लगभग 1 महीने तक उनका इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस समाचार पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, बहुत ही मैंने कल्पना जी को मैसेज भी भेजा है और हम सबके लिए बहुत ही दुखद सूचना है और परिवार और परिजनों के प्रति हम सबकी संवेदना और प्रार्थनाएं उनके साथ। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी समाज में उनके योगदान को याद करते हुए पोस्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्री शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने आदिवासी समाज और सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आम आदमी पार्टी उन्हें श्रद्धांजलि देती है और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि शिबू सोरेन दलितों और आदिवासियों के एक महान नेता थे और मेरे उनसे अच्छे संबंध थे। मुझे दुख है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले समेत तमाम नेताओं ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शिबू सोरेन का जाना मानो झारखंड की राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 साल के एक बच्चे ने अपनी मां की बात सुनकर आत्महत्या कर डाली। ये घटना रविवार की है, जब अर्थव गोपाल तायडे नाम के इस बच्चे ने अपनी मां से एक इच्छा जाहिर की। दरअसल बच्चा काफी लंबे समय से मां से नया फोन दिलाने की मांग कर रहा था, लेकिन मां हर बार मना कर देती थी। माँ बच्चे को इतनी कम उम्र में फोन देकर पढ़ाई से नहीं भटकाना चाहती थी। उसके अच्छे भविष्य के खातिर वो उसे अभी फोन दिलाने से मना करती रही। रविवार को अर्थव ने अपनी माँ से फिर से फोन खरीदने के लिए कहा, लेकिन जब उसकी माँ ने मना कर दिया तो उसने आत्महत्या का मन बनाया और तीसगांव की एक पहाड़ी पर जाकर कूद गया। बच्चे को पहाड़ी से नीचे गिरा देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि फोन के चक्कर में बच्चों के आत्महत्या के मामलों में कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल महाराष्ट्र में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब एक 15 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसकी मां ने उसके जन्मदिन पर उसे मोबाइल फोन दिलाने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि विश्वजीत रमेश चमदान वाले नाम के इस लड़के की मौत उसके घर पर उस समय हुई जब उसकी मां और बहन सो रही थी। पिछले साल जुलाई में नवी मुंबई में एक 18 साल के लड़के ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पिता ने उसे महंगा आईफोन दिलाने से इनकार कर दिया था। उसके पिता के मुताबिक वो लड़का लगभग 1.5 लाख रुपए का आईफोन चाहता था। जब उसके पिता ने उसे कम कीमत वाला वीवो फोन दिला दिया तो वो उदास हो गया और उसने आत्महत्या कर डाली। मालेगांव मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश में ये साफ हो गया कि आरोपियों को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि एनआईए उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में तो यहाँ तक कहा कि आरोप सही थे लेकिन प्रमाणित नहीं हुए, यानी कहीं न कहीं एनआईए पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के मामले की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। दरअसल कोर्ट का जो विस्तृत ऑर्डर सामने आया है उसमें कर्नल पुरोहित को लेकर कुछ सवाल कायम है। वो बरी जरूर हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ बातों पर गौर किया है। उनका अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़ना अभी भी विवादित बताया जा रहा है। कोर्ट के 1036 पन्नों के फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। पुरोहित पर आरोप था कि उन्होंने अभिनव भारत के जरिए धमाके की साजिश रची और कश्मीर से आरडीएक्स लाकर बम बनाया, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों को सबूतों के बिना खारिज कर दिया। पुरोहित ने कोर्ट में कहा कि वो सेना की इंटेलिजेंस यूनिट में थे और एसआईएमआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों की जानकारी जुटाने के लिए अभिनव भारत से जुड़े थे, मगर कोर्ट ने माना कि वो ये साबित नहीं कर पाए कि उनका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना था। यानी इस मामले को लेकर भले ही फैसला सामने आ गया है, लेकिन अभी भी इस फैसले को पूरा नहीं माना जा रहा और मुमकिन है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल हो और जो लोग बरी हुए हैं उन्हें दूसरी सुनवाई में सजा सुना दी जाए। खैर, अब मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन इस मामले में आए इस नए मोड़ की वजह से ये एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। उस पर एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं और अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने करीब 100 सीटों पर घोटाले की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि करीब 100 सीटों पर घोटाला हुआ, पैसा हो, वोट चोरी हो, चुनाव आयोग इस साजिश का हिस्सा था। अगर 100 सीट पर घोटाला नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। राहुल गांधी के पास सबूत हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ और बिहार में भी यही करने जा रही हैं। इसलिए हम सब राहुल के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल बार बार जो ये कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल के पास सबूत होते हैं और बिना सबूत के वो कभी बात नहीं करते। चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों से घिरता दिखाई दे रहा है।
ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग विपक्ष के इन आरोपों का कैसे जवाब दे पाता है। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की अमेरिका की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अब ईरान को पाकिस्तान का भी समर्थन मिल गया है। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया है, जिसे अमेरिका के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु क्षमता विकसित करने के ईरान के अधिकार का समर्थन करता है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनके आधिकारिक निवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मोर्चों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान पाकिस्तानी पीएम ने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा हासिल करने के ईरान के अधिकार के समर्थन की बात कही, जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि यही मुद्दा ईरान और इजरायल के बीच जंग की वजह बना। अमेरिका भी ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोकने में जुटा हुआ है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है और अब पाकिस्तान ने भी उसे समर्थन दे दिया है, जिससे ईरान की स्थिति और मजबूत होती नजर आ रही है, जबकि अमेरिका और इजरायल के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।